कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपको धन्यवाद प्रणाम। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हम 14th चैप्टर पे हैं, जिसमें हम भगवान की लीला समाप्त हो रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मोस्टली जो ये चैप्टर है, ये जो अशुभ संकेत हैं उनको डिस्क्राइब करेगा। तो हम 15th वर्स से अब स्टार्ट करेंगे। एंड धूम्र दिशा परिध्यय कंपते भुव सहाद्रिवि निर्घतश्च महांस्ताता सकामता स्तन्या नित्नुभि। जरा देखो तो किस प्रकार धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की ये गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। थैंक यू। थैंक यू माता जी। तो पहले जो डिस्क्रिप्शन, जो 15th वर्स से पहले जो डिस्क्रिप्शन थी, वो जो युधिष्ठिर महाराज बात कर रहे हैं भीमसेन से, वो प्रकृति के संकेतों में थी, और किस प्रकार उनके अब शरीर में अशुभ संकेत हैं, उनके आसपास प्रकृति में अशुभ संकेत हैं, उनके मन किस प्रकार इस समय द्वंद्व में है। तो हर प्रकार से वो इस समय सिर्फ ऐसे संकेत महसूस कर पा रहे हैं जिसमें उनको ये समझ में आ रहा है कि धर्म की ग्लानि हो रही है। ये ऑलमोस्ट एक स्टेज है जो सेट हुआ है। इसमें हमने, जैसे अगर हम कृष्ण लीला की जब बात करते हैं, द्वापर युग की जब बात करते हैं, तो महाभारत उसमें प्राइम इंपॉर्टेंस में आती है, और फिर कृष्ण की जो लीलाएं हैं वृंदावन में, मथुरा में और द्वारका में, तो ये दो स्पेसिफिक चीजें हैं जो कृष्ण लीला में आती है। तो अब ये स्टेज जो सेट है, उसमें धीरे धीरे जो किरदार हैं वो अब स्टेज से जा रहे हैं, एंड फाइनली वो किसके लिए रास्ता बना रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के लिए। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका 6th प्रश्न ये होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला समाप्त करके चले गए, तो का धर्म ने किसका सहारा लिया, धर्म कहाँ गया? और तब उनका जवाब होता है कि श्रीमद् भागवतम, धर्म ने, श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का ग्रंथ रूप है। तो ये जो स्टेज सेट है, जो महाभारत और भगवान कृष्ण जिसमें अभी मुख्य किरदार निभा रहे हैं, उसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर, ये तीनों तो जा चुके हैं। अब श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो रही है, वो भी जा चुके हैं। नेक्स्ट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पांडव चले जाएंगे इस स्टेज पे से। तो ये किरदार जो निभाए जा रहे हैं, ये एक पर्पस और स्पेसिफिक वजह के लिए आए थे। उनके अब रोल खत्म हो रहे हैं, और अब वो रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि इसके जब पांडव रिटायर हो जाएंगे और पांडव इस स्टेज पे से चले जाएंगे, तो उसके बाद महाराज परीक्षित
का कलयुग से मिलना होगा, और उसके बाद उनको श्राप मिलेगा, और उसके बाद भागवतम की शुरुआत होगी। शुकदेव गोस्वामी आएंगे और परीक्षित महाराज उनसे भागवतम सुनेंगे। तो ये जो स्टेज है इसका क्लियर होना जरूरी है। महाभारत और द्वापर युग को हम बाय बोलने का इस समय कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम भागवतम और उसमें जो भगवान ने धर्म के अनुसार जीने के लिए हमें लीलाएं दी हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उनका स्मरण और उनका पठन हम कर सकें। 16th वर्स। वायुर्वाति खरा स्पर्शो राजसा विस्तजम स्तमः अस्रिग वर्षन्ति जगदा बिभत्सम इव सर्वता। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। थैंक यू माता जी। थैंक यू। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शंस दी जा रही हैं वो सिर्फ एक कलयुग की डिस्क्रिप्शन नहीं दी जा रही कि कलयुग में मौसम जो होते हैं वो अपनी पैटर्न को अच्छे से फॉलो नहीं करते, या एनवायरनमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, या जो प्रकृति है उसका बहुत दोहन किया जाता है। ये सिर्फ एक कलयुग के आगमन का वो संदेश नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज को ये सब प्रतीत हो रहा है। वो सिर्फ वो एक पहलू है इन श्लोकों में। दूसरा पहलू ये है कि जब भगवान की शरण में कोई नहीं आता, और वो ये सोच लेता है कि भगवान नहीं है, या भगवान की शरण मुझे नहीं लेनी चाहिए, या उनको भगवान से, जैसे हमने भगवत गीता में जब 7th चैप्टर पढ़ा था, तो भगवान ने 4 चीजें बताई थी कि कौन लोग उनकी शरण लेते हैं और कौन लोग उनकी शरण नहीं लेते। तो न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया या प्रता ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं लेते। दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूढ़ बुद्धि होती है, फुलिश जिसको हम कह सकते हैं। प्रपद्यन्ते नराधमा, जो जितनी भी इंसानों की हम अगर क्लासिफिकेशन समझें, तो जो सबसे अपनी मानसिकता में जिनमें बहुत नीचता होती है, वो जिनको जो अपने आप को कर्ता समझते हैं और किसी और को कुछ समझते नहीं है। माया अर्पिता ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा चुरा लिया गया है। आसुरम भावम आश्रिता, और जो आसुरिक भाव के होते हैं, जो सोचते हैं कि भगवान जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो ये 4 जो कैटेगरीज हैं, ये भगवान की शरण में नहीं आ सकते। भगवान की शरण में चार कैटेगरी के लोग ही आ सकते हैं। और उसमें भगवान क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम। चतुर्विधा, 4 प्रकार के लोग मेरे को भज सकते हैं। जन्हा सुकृतिनो अर्जुना, जो सुकृति करते हैं, जिनके पास सुकृति होती है पहले से। आर्तो जिज्ञासुर अर्थ आरती, आर्तो जो डिस्ट्रेस्ड है, जो स्ट्रेस्ड है, जो दुखी है, लेकिन पहले सुकृति है उसके पास। आर्तो जो स्ट्रेस्ड है, जिज्ञासु जिसको जिज्ञासा है, अर्थ आर्थी जिसको भौतिक लाभ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान जो जिसको चाहिए, और ज्ञानी जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको ज्ञान समझ में आ गया है कि प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, और वो और प्रयास कर रहा है भगवान को जानने का। तो ये 4 टाइप के लोग भगवान के पास जाते हैं, और जो हमने पहले 4 टाइप के पढ़े थे वो भगवान के पास नहीं जाते। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कलियुग की, कि कलियुग का आगमन हो रहा है, वो सिर्फ उनको एक संकेत बाहर की तरफ नजर नहीं आ रहे, वो हैं अपनी जगह पे, पर एक्चुअली में जो भगवान की शरण में नहीं होते, उनको तो ये संकेत आए दिन मिलते हैं, उनको तो ये संकेत दिखाई देते हैं।
और उनके लिए ये संकेत कोई बड़ी बात नहीं होते, क्योंकि उनको इन संकेतों को देख के भी यही लगता है कि उनके पास शक्ति है इनको टॉलरेट करने की और इनसे जीतने की, टॉलरेट से ज्यादा इनसे जीतने की। उनको लगता है कि किसी ना किसी प्रकार से वो प्रकृति को हरा सकते हैं। तो ये जो हम संकेत पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक कलयुग का प्रभाव नहीं है कि कलयुग में ऐसा होता है, वो तो हम देखते ही हैं होता है। लेकिन एक्चुअली में भी जो लोग भगवान की शरण में नहीं आते, जो दुष्कृति होती है जिनके पास, और वो ऐसी माइंडसेट रख के ऐसे माहौल में जी के भी वो भगवान की शरण में नहीं आते, उनकी एक ही माइंडसेट होती है, ईश्वरो अहम, हम ईश्वर हैं, अहम भोगी, हम भोगी हैं, सिद्धो अहम, हम सिद्धि हैं, बलवान सुखी, हम बलवान भी हैं और हम सुखी भी हैं। ये उनकी माइंडसेट होती है। जब 16th चैप्टर में भगवान बताते हैं कि आसुरिक भाव क्या होता है, तो वो तब बोलते हैं ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम, बलवान सुखी। कि आज मेरे पास इतना, उनकी मानसिकता क्या होती है, आज मेरे पास इतना है और मैं अपनी इस प्लान को अगर चलाए रखूं तो मेरे पास कल इतना ज्यादा होगा, इतना मेरा है, मैं उसका जो है वो भी थोड़ा थोड़ा लेने का प्रयास करूंगा और फ्यूचर में मैं बादशाह बन जाऊंगा। वो मेरा दुश्मन है, मैंने उसको अपने रास्ते से हटा दिया है और दूसरे जो मेरे रास्ते में आएंगे मैं उनको भी हटाता जाऊंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं परफेक्ट हूं, बलवान हूं और सुखी हूं, और मेरे जितना पावरफुल और खुश कोई भी नहीं है। आपको ऐसे सुनने में ऐसे लग सकता है कि रियली ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे। अगर हम सिर्फ इसको एक एक्टिविटी जैसे कहते हैं ना, एक हम आ, कपड़े सिलते हैं, खाना बनाते हैं, एक एक्टिविटी होती है लोगों को वॉच करना। और जो बहुत सारी रिसर्च और साइकोलॉजी में पढ़ा स्टडीज होती हैं, उसमें एक्चुअली में लोगों को लाइव ऑब्जर्व किया जाता है उनकी परमिशन के बाद, उनसे बिना पूछे नहीं। लेकिन अगर हम उनकी बिना परमिशन के, उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए ऐसे दुनिया में ऑब्जर्व करें, तो हमें दिख जाएगा कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी ये मानसिकता है, ईश्वरो हम भोगी, सुखी, हम सुखी हैं, हम बलवान हैं, हम सब कुछ है। तो वो ये सब जब साइंस देखते हैं दुनिया में, तो वो उस प्रकार से दुखी नहीं होते जैसे एक वैष्णव या भक्त दुखी होता है, क्योंकि भक्त को अन्याय दिखता है ऐसे संकेतों में कि परा दुखा दुखी, किसी और के साथ दुखी चीज होती है तो भक्त को दुख होता है। लेकिन जैसे युधिष्ठिर महाराज को हो रहा है, वो प्रकृति का विनाश देख रहे हैं, वो हर प्रकार से द्वंद देख रहे हैं और वो इस प्रकार बहुत दुखी हैं। लेकिन जो जो नराधम है, जो दुष्कृति जिसने करी है, वो ऐसे संकेत देख के भी ये सोचता रहता है कि मैं ईश्वर हूं। हमें बिल्कुल भी इसमें अचंभित नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत हैं। और इसीलिए हम कई बार सोचते हैं कि भगवान की प्रीचिंग करना क्यों जरूरी है। आपके सबके मन में ये सवाल आ सकता है कि भगवान की प्रीचिंग करना जरूरी क्यों है? ताकि एक्चुअली में जो अवेयरनेस है वो क्रिएट हो सके। जो लोग इस माइंडसेट से निकल रहे हैं, और ऐसा नहीं है ये माइंडसेट हम में नहीं आ सकता कि हमने तो इंजेक्शन लगाया हुआ है तो हमें तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं। ये माइंडसेट कभी भी हमारे में भी आ सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो इम्यूनाइज्ड हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होगा। हम में से कोई भी इम्यूनाइज नहीं है। जो माया की नेचर है, मटेरियल एनर्जी की जो नेचर है, वो क्या है? आपको तामसिक और राजसिक भाव में रखना, उसकी नेचर है। आप जितना सात्विक में उठने का प्रयास करोगे, वो आपको और लोभ देगी उस लेवल पे ना जाने का। तो इसीलिए जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं और ऐसे अशुभ संकेतों को पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ हम एक पिक्चर नहीं बना सकते कि हाँ उनको ये भी दिखाई दे रहा था, उनको ये भी दिखाई दे रहा था। ये हमें भी दिखाई देता है कलयुग में, इसमें से बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक संकेत नहीं है,
ये एक मानसिकता भी है जो कलयुग में खास तौर पे हमें प्रताड़ित करती है अगर हम भगवान की शरण में नहीं आते। और जहां पे भगवान नहीं होते वहां दुष्कृति करना तो आसानी से, बहुत आसानी से हो जाता है। कोई विचारधारा कुछ नहीं लगती, कोई इंटेलिजेंस नहीं लगती दुष्कृति करने में। तो इन संकेतों को हम सिर्फ एक संकेत ना माने, एक बाहरी संकेत ना माने, एक अंदरूनी संकेत भी माने कि जब हमारे अंदर द्वंद चलता है और इस प्रकार से हमें माया घेर लेती है, तब हमें समझना चाहिए कि हमारे पास उस समय माया हमारा को बहुत प्रलोभन देती है कि कुछ कुछ नहीं होएगा तुम्हारा, ये जो भक्ति भक्ति कर रहे हो ना तुम, इसकी वजह से ही भोग रहे हो सब, इसकी वजह से भुगत रहे हो, सब छोड़ो, इतनी सी तो छोटी सी तो लाइफ है, अब इसको तो थोड़ा सा एंजॉय कर लो। तो ये माया प्रलोभन देगी। और ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, ये कन्वर्जन करने में कोई भी देर नहीं लगती और कोई एफर्ट भी नहीं लगता। जो चीज जितनी मीनिंगफुल होती है लाइफ में, जिसका मीनिंग सबसे ज्यादा होता है, जो आपको अंदर से चेंज करने की जिसमें ताकत होती है, उस चीज को अपनाने में उतना ही प्रयास लगता है और उतनी ही मुश्किल आती है। जो चीज मीनिंगफुल है वो मुश्किल है। कोई भी ऐसी दुनिया में चीज नहीं है जो मीनिंगफुल है और मुश्किल नहीं है। आप में से कोई कोई एग्जाम्पल सोच सकता है कि आपने जीवन में कुछ अचीव किया था या कुछ भी मीनिंग आपको मिला है लाइफ में, किसी भी चीज से, किसी भी स्टेटस पे, तो आपने, आपको बिना प्रयास किए या बिना सैक्रिफाइस किए वो मिल गया। नहीं, उसमें श्रम तो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम से सब कुछ मिल गया करके। और जी कुछ चीजें होती भी है कि मिल जाती है लेकिन समझ में नहीं आता कि इसमें भी श्रम लेने पड़ते हैं। ऐसी भी चीजें हैं कि भगवान की कृपा होती है और वो होता है हमारी जिंदगी में। वो तो हमारे कंट्रोल के बाहर हो गया, जो कृपा वाला पार्ट है। क्या आप ऐसे कहना चाह रहे हैं? मतलब अभी आपको मैं एग्जाम्पल एक दे सकती हूँ। जी जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी एक फ्रेंड थी कि जो बहुत मेरे क्लोज थी एकदम। कुछ भी अच्छा बुरा कहना है वो हम दोनों कहते थे। तो जब उसने शादी होने जाने के बाद मेरा जब घर देखा तो वो एकदम से बोल गई कि लोगों को 10-15 साल लगते हैं, 15-20 साल लगते हैं एक घर बनाने के लिए, एक गाड़ी लेने के लिए, एक खेत का टुकड़ा लेने के लिए। तुम यहाँ एंटर करने के बाद तुम्हारे तो पास सब कुछ है बोली। तो उस वक्त मुझको ये मीनिंग समझ में नहीं आया था कि ये क्या बोल रही है। तो अगर मेरे पास ये है तो मैं समझूंगी कि ये कृपा है, मुझको कुछ ज्यादा एफर्ट्स लेने नहीं पड़े। लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे बोलते हैं कि हमको नाम बनाना पड़ता है, हमारा पैसे कमाने पड़ते हैं, तो उसमें एफर्ट्स लगते हैं, ये मुझको समझ में आ गए। बाकी बहुत सी चीजें भगवान की कृपा से मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई कि ये सब चीजें उनके लिए यूज करना है, अपनी भक्ति बढ़ानी है। ये मुझको बहुत साल के बाद समझ में आ गया। उन्होंने पहले ही दे रखा था मुझको। जी, थैंक यू। तो थैंक यू फॉर आपने जो एग्जाम्पल शेयर किया। तो सिर्फ मटेरियल जो अचीवमेंट्स हैं हम उनको भी इस डेफिनेशन में ला सकते हैं, लेकिन जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं लाइफ में, हम उनको भी देख सकते हैं। उनको भी मेंटेन करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस लगता है। तो यहाँ पे जो हम संकेत पढ़ रहे हैं, वो संकेत हमें भी प्रतीत हो सकते हैं अगर हम भक्ति के पथ से हट जाते हैं तो, या हम कलयुग को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये संकेत सिर्फ एक संकेत नहीं है, ये सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण के लिए नहीं है।
ये कब हमारी अंदरूनी दृष्टि बन जाए, कब हमारे जीवन में ऐसा समय आए कभी कि हम ये ना समझ पाए कि हम भक्ति में क्यों हैं। इसीलिए भागवतम बारी बारी ये चीज एम्फेसिस देती है इस बात पे कि कृष्ण जो है आपके जीवन के केंद्र होने चाहिए। आपके जीवन का जो केंद्र होता है उससे आप कभी दूर नहीं हट सकते, क्योंकि आप घूम फिर के उस केंद्र पे ही आओगे। तो इसीलिए कृष्ण को केंद्र में रखना और उनको जीवन में प्रमुख बनाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब भगवान को हम प्रमुख बनाएंगे और उनको केंद्र में रखेंगे तो आपके जीवन की हर जो चीज है, हर जो प्रॉब्लम है, हर जो आपकी जो लाइफ है वो भगवान के ऊपर होती है, उसको एकदम ठीक रखना। भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में, अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम अनन्यस चिंत करो, अनन्य चिंतन करो मेरा, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो तुम्हारे पास नहीं है उसको मेंटेन करूं, और जो तुम्हारे तो उसके लिए उसको तुम्हारे को अवेल कराऊं, और जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसको मैं मेंटेन कर सकूं। तो अनन्य चिंतयन्तो माम वो हमारे ऊपर है। अब जैसे युधिष्ठिर महाराज की भी तो यही स्थिति है, उन्होंने पूरी जीवन भगवान का अनन्य चिंतन किया है, उनके साथ वो उनके कजन हैं, उनके साथ रहे हैं। तो अब वो यही सोच रहे हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने केंद्र में रखा, जिसकी वजह से मेरे जीवन में आज सब कुछ है, जिसकी वजह से मैं हूं जो हूं, वो व्यक्ति अब चला गया है, तो मेरे जीवन में मेरे जीवन का केंद्र कौन होगा? तो अपने जीवन के केंद्र को ढूंढना अति आवश्यक है और उसको मेंटेन करना और भी आवश्यक है। इसीलिए हमें भगवान बारी बारी और भागवतम बारी बारी यही कहती है कि आप जितने भी सेंटर से दूर जा रहे हो आप वापस सेंटर में आओ, और जब आपको लगे आप सेंटर से दूर हो तो भक्तों की शरण लो, भागवतम की शरण लो। आपको सेंटर में दोबारा आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेंटर में नहीं आओगे तो ये जो जितने भी संकेत हैं इनको आपके जीवन में आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 17 सूर्यम हता प्रभम पश्या ग्रहामर्दम मिथो दिवि ससन कुलैर्भूतागणैर् ज्वलिते इव रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते प्रतीत हो रहे हैं। थैंक यू माता जी। तो इसमें हमें जैसे कि हम बात करते हुए आ रहे हैं अशुभ संकेतों की, उसी को आगे डिस्क्राइब किया जा रहा है। और सूर्य की किरणें ढल रही, कम हो रही हैं, और तारे आपस में युद्ध कर रहे हैं, और जो जीव आत्माएं हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं, जो कि माया के इफेक्ट से बिविल्डर्ड हैं, वो रो रही हैं। ये परिस्थिति अगर हम इसको समझें तो ये अंदरूनी परिस्थिति है एक्चुअली में। जब अज्ञान की कमी होती है, सूर्य का प्रकाश जब कम होता है, मतलब अज्ञान की कमी जब हो जाती है, तो हमारा मन अपने से ही द्वंद्व करता रहता है। वो अपने आप एक विचार प्रकट करता है और उसी विचार को प्रकट कर करके एक द्वंद्व में चलता रहता है। और फिर उसका इफेक्ट क्या होता है? भूता गणई रोदसी। मन आपका चंचल है और मन मंथन कर रहा है। मन नहीं रोता, कौन रोता है? माया रुलाती है। तो मंथन मन का हो रहा है लेकिन रोता इंसान है। तो यहाँ पे हमें इसीलिए भागवतम जब संकेत बताती है तो भागवतम की एक ब्यूटी है कि वो सिर्फ एक सुपरफिशियल नॉलेज नहीं दे रही,
कि 2+2 is 4, या ए से एप्पल होता है, बी से बैट होता है, वो ये नॉलेज नहीं दे रही। वो ये नॉलेज दे रही है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था भागवतम में, तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि असली ज्ञान क्या होता है, जो वास्तविक आपको भगवान का ज्ञान मिल सके और जिससे जन कल्याण हो सके। तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं चाहिए हमें कि 2+2 4 होता है या 5+5 10 होता है, उससे जगत का कल्याण हो रहा है नहीं। लेकिन भागवतम की ये ब्यूटी है कि वो कहती कुछ है और प्रकाशित कुछ और करती है। तो इसीलिए जो सूर्य का प्रकाश कम होने का क्या मतलब अर्थ होता है, ज्ञान का प्रकाश कम होना। 18th वर्स, नद्यो नादश्चक्षुभिता सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्य अग्निरज्येन कालो यम किम विधस्यति। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विशुद्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि जब एक्चुअली ये सेकंड जो चैप्टर है उसमें ये श्लोक आता है कि जो माइंड होता है, जैसे जो एक महासागर होता है, उसमें बहुत सारी नदियां पानी लेके आती हैं, लेकिन महासागर का जो स्तर है वो लेवल सेम रहता है। कभी भी ये महासागर को देख लो, उसका लेवल उतना ही रहता है। और इसी प्रकार जो हमारा मन है, उसमें इच्छाएं नदियों की तरह आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को इन इच्छाओं से आइडेंटिफाई नहीं करता, वो महासागर की तरह स्थिर रहता है। अगर वो महासागर की तरह स्थिर रहता है तो ही उसको शांति प्राप्त हो सकती है। अगर वो हर हर इच्छा की पीछे भागता रहे कि इसको भी पूरा करना है, इसको भी पूरा करना है, तो शांति वो नहीं, उसको नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि नदियां जो हैं, तालाब जो हैं, वो सब उनका जो स्तर है वो ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे मन, मन के लिए भी यहाँ कहा गया है साराम सी च मनाम सी च, कि सिर्फ पानी के जो बॉडीज हैं वो नहीं, मन भी इस समय द्वंद्वित है। और ये ऐसा कैसा समय आ गया कि अभी तक सब समृद्ध था और अब सब कुछ हमें द्वंद्व जैसा नजर आ रहा है। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। वी कैन स्टार्ट 19th वर्स ऑफ टुमारो। थैंक यू मीता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। कोई क्वेश्चंस आपके? हरे कृष्ण माता जी, हरे मुझे एक बात पूछनी है। जैसे जी अभी कलयुग तो चल ही रहा है, जैसे अभी हम जैसे शादी होके आई मान लो मैं, तो अपन ने रिश्ते जो हमारे साथ जुड़े और उनके लिए अपन ने अथक प्रयास किया कि भाई हम सब आपस में एक साथ जुड़े रहे हैं। उसके लिए प्रयास करते करते बहुत अच्छा सब कुछ अगर होता भी रहा, लेकिन अनायास ही उस अथक प्रयास के करने के बावजूद भी कुछ रिश्ते अपने हाथ से छूटते चले गए, छूटते चले गए। तो फिर ऐसे समय में क्या सही क्या गलत, या हमारी चुप्पी होनी चाहिए, या हमारे में कुछ कमी, या भगवान की मर्जी, क्या समझना चाहिए उसको? बस यही सवाल था माता जी। जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो जब हम बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है तो हमें ये समझना चाहिए, जैसे सूर्य उदय और जब सूर्य अस्त होता है तो एकदम से सूर्य अस्त नहीं हो जाता, कुछ समय लगता है उसको पूरा डूबने में। तो कलयुग का वो वाला टाइम चल रहा है अभी। अभी फुल इफेक्ट में नहीं आया कलयुग, फुल इफेक्ट में कुछ समय बाद आएगा। तो लेकिन हम उसके संकेत तो आसपास देखते ही हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि हम संकेत नहीं देखते। लेकिन ये संकेत जो है ये और तीव्र हो जाएंगे आने वाले समय में। ओके, अब आपका जो सवाल है,
जो भी मीनिंगफुल होता है, जैसे हमने बात करी, उसके लिए हार्ड वर्क लगता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई आप मटेरियल अचीवमेंट की बात करो। समय समय के अनुसार क्या होता जाता है, स्पेशली अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, अ, भगवान आपके जीवन में से ना वो चीजें माइनस करते जाते हैं जिनकी आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन करने की अभी स्टेटस नहीं है। और वो आप उस समय हमें, हमारी दृष्टिकोण में एक प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ एक बार में 3 दिशाएं देख सकते हैं, हम चारों दिशाएं नहीं देख सकते। तो उस समय हमें समझ नहीं आता, उस समय हमें लगता है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मैंने सब कुछ इस रिश्ते में लगाया, फिर भी ये इस प्रकार कड़वा हो गया। जो उस समय कड़वा लग रहा होता है, ये प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है कि जो क्षण कड़वा लग रहा हो वो भगवान की अति कृपा होती है, क्योंकि कुछ समय निकलने के बाद हमें अपने आप ही ये एहसास हो जाता है, चाहे पूरी तरह से नहीं हो, पर कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि वो रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं था, या चलो कोई बात नहीं, क्लेश कम हुआ, या वो डिस्कशन कम हुई, या जो मंथन था मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति वो कम हो गया। तो भगवान की कृपा ही है वो व्यक्ति को आपको उसके आपके जीवन में से निकालने की। तो उसे कृपा समझ लेंगे हम जिस दिन, तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे। हम अपनी ये जो हमारी अधूरी दृष्टि है उससे इसको समझेंगे तो हमें लगता रहेगा नहीं, शायद माया फिर 2 प्रकार से आपको समझाएगी। एक प्रकार आपको बोलेगी आपकी गलती थी, आपने प्रयास नहीं किया, अब आप जाइए और गिड़गिड़ाइए। दूसरा क्या बोलेगी, आपकी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, आप तो परफेक्ट हो, आपने तो इतना कुछ किया, आपको भुगतने की जरूरत नहीं है, ईश्वर अहम अहम भोगी। तो माया 2 एक्सट्रीम में लेके जाएगी आपको। भगवान भक्ति क्या करती है, हमें सेंटर में लेके आती है, तट पे नहीं रहने देती। सो आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। जी माता जी, बहुत अच्छे से समझ में। हरे कृष्ण माता थैंक जी, यू। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अभी हम अशुभ संकेत पढ़ रहे थे, तो कभी कभी हमारे सामने भी अभी अशुभ संकेत होते रहते हैं कि कभी बाहर का कुत्ता एकदम रो लेता है, या ऐसे यहाँ विलेजेस में है कि बिल्ली सामने से चली जाती है। तो भगवत गीता, मतलब मुझे इतना बाय हार्ट नहीं है, एक अध्याय में ऐसा भी लिखा है कि भगवान बोलते हैं शुभ और अशुभ के भी वो भक्त परे हो जाता है। तब कभी कभी पहले तो लगता था, लेकिन अभी जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं तो ये संकेत होने से भी ऐसा कुछ डर नहीं लगता। ऐसी भी स्थिति हो जाती है, मतलब दिखते हैं सामने लेकिन हम हमारे सेवा में अ, होते हैं। ऐसा कुछ, जी। मतलब दुखी हो गए, सुखी हो गए और डर गए और मतलब अब क्या होगा, ये नहीं अब होता, पहले होता था। अब हम हमारा कीर्तन पढ़ना है, भगवान की सेवा करना है, जो भी है कुछ वो देख लेंगे, ऐसे भी स्टेज मतलब आ रही है। तो ये सही बहुत है। अच्छी बात। हाँ, एक्चुअली अशुभ संकेत की हम बात करें तो जब गोपाल कृष्ण भगवान जो जब बाल रूप में, गोपाल रूप में थे, तो जब बादल कड़कते थे तो वो भाग के अपनी माँ के पास आ जाते थे। उनको बड़ा डर लगता था बिजली कड़कने से। और जब वो सोने नहीं जाते थे समय पे, तो उनकी माँ उनको 2 भूतों के नाम लेती थी और वो डर के सो जाते थे। तो जिसको आप अशुभ समझ लो वो अशुभ हो जाता है, जिसको आप शुभ समझ लो वो शुभ हो जाता है। और आपकी बात सही है, भगवत गीता के 12वें अध्याय में 17वां श्लोक है, जब भगवान बता रहे होते हैं कि मुझे किस प्रकार के जो लोग हैं जो बहुत प्रिय हैं। वो कहते हैं शुभ अशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर दे, भक्ति माना यह समय प्रिया, और मेरी भक्ति करे वो मुझे बहुत प्रिय है। यो ना रिष्यति ना द्वेषति, ना द्वेष है ना हर्षोल्लास है, ना शोचती ना कांक्षति, ना शोक मना रहा है और ना ही आकांक्षाओं से भरा हुआ है। शुभ अशुभ परित्यागी,
भक्ति माना यह समय प्रिया। तो ये बिल्कुल आपने सही बोला कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं ना, तो हमें हर चीज कृष्ण से रिलेट करनी चाहिए। कुछ भी शुभ अशुभ नहीं होता, सब उनकी कृपा होती है। और जो सबसे कड़वा क्षण हो जीवन का, वो समझ लेना चाहिए कि ये अति कृपा है। थैंक यू आपके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एनी अदर क्वेश्चंस? हरे कृष्ण राधा माता जी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है माता जी। कल का श्लोक में वो अशुभ संकेत का आपने बताया ना, तभी उसमें भी है आइस पटपटाता है, लेफ्ट आइस। मेरा बात साथ तो बहुत बार ऐसा हो गया, कुछ तो अशुभ होने वाला रहेगा तो लेफ्ट आंख बहुत फटफटा रहा था। मैंने अभी ये सेशन जो ग्रुप ज्वाइन होने के बाद मुझे लगता है अच्छा कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। फिर मैं हरे नाम संकीर्तन करती रहती हूँ, ज्यादा दिन, उस दिन तो ज्यादा ही करती हूँ, आज तो कुछ हो रहा है करके। फिर कल मुझे वैसे ही कल श्लोक पढ़ा तो लगा अभी तो डर नहीं लगता है, अभी तो वो संकीर्तन करेगा तो कुछ डर, कुछ होने दो, कृष्णा है करके वैसा लगता है। फिर कल पता चला मुझे अच्छा इसमें भी ऐसे ही लिखा है, शास्त्रों में भी पुराने लोग बोलते हैं ना लेफ्ट आई पटपटाएगा तो कुछ अशुभ होने वाला है करके। मतलब ये भी वो लोग को समझता, पहले वाले को भी इसका पुराण का इसका वजह से आया करके पता चलता है माता जी। कल वो जी मुझे भी अच्छा लगा। हरे जी, कृष्ण। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हरे कृष्णा। कोई अशुभ संकेत आए जीवन में तो एक ही संकेत है, वो कृष्ण आने वाले हैं, और कोई संकेत नहीं। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू राधा माता जी, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं, सब डाउट क्लियर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप सबकी बहुत कृपा है। थैंक यू। हरे कृष्णा। विनी माता जी, विनी माता जी भी अभी ज्वाइन किया। हरे मंगल कृष्ण। ध्वनि। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्छा। मंगल। हाँ जी, मैं मंगल ध्वनि ले लूंगी। हाँ ओके। माता, एक से। मैं माता जी का बोल रही थी, विनी माता जी। विनी माता जी भी ज्वाइन किया था। मैं एक बार दर्शन देखा माता जी का, मुझे ऐसा लगा अरे वाह, एकदम मेरा मन में अंदर से ही एक स्माइल आया। फिर देखा तो माता जी का ये कैंसिल हो गया। तभी मैं बोला अभी विनी माता जी है, आज आ गई, मन में एकदम ये हो गया देख के। माता जी नाम एक ही है तो कंफ्यूजन हो जाता है, बट विनी माता जी शायद नहीं है। बीच में एक बार उन्होंने आए ज्वाइन थे। किया था। हाँ ज्वाइन ज्वाइन किया किया था एक था बार। जी। हाँ अभी आए हाँ। थे अभी आए थे माता जी। हाँ, आए थे। अच्छा, मंजू माता जी, उनकी हेल्थ कैसी है अब, विनी माता जी की? पहले से बेटर है? हाँ बेटर है, हेल्थ बेटर है, इम्प्रूव हो रहा है, अभी बहुत फायदा है। अच्छा। थोड़ा 80% करीब हो चुका है, 20% बाकी जो कि धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, और ठीक है माता आप सबकी दुआओं में इतना आशा रहेगी बहुत जल्दी ऐसा होगा। और भी जी। हरे नहीं, कृष्णा। बिल्कुल थैंक ठीक यू हो जाए, आप। बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो यही जाएंगे, एकदम प्रेयर्स हैं। परफेक्ट हो जाएंगे। वैसे जी आज माता जी। आने वाले थे विनी माता जी, मुझे कहा था उन्होंने कि मैं कल ज्वाइन कर लूंगी, तो कल तो आ ही जाएंगे इसका मतलब। हाँ आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। कल आ जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। Shri Gaur Nitai Premanand Hari Hari Bol. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय।
Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kaltarubhecha, kripa sindhuche evacha, patitnam pavne bhayo, Vaishnavo namo nama. Hare Krishna, sabko danvat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा माता भक्ति जी। सेक्शन का एंड करेंगे क्या? हरे कृष्णा माता जी मुझे एक बात कहनी है। आज श्वेता माता जी नहीं है, तो एक्चुअली संडे को उन्होंने जो मुझे ड्यूटी दी थी कुछ करने के लिए, कुछ भी अपना एग्जीबिशन, आई मीन कुछ भी एग्जिबिट करने के लिए, तो सैटरडे संडे हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। तो माता जी मैं वो ड्यूटी नहीं ले पाऊंगी, तो इसीलिए मैंने क्लास में बोला अगर कोई लेना चाहता है संडे का। Hare Krishna, Meetu Mataji, I'm right here. Okay, माता जी, okay, thank you. I am attending this session. I've taken this into consideration. Don't worry. I'll Okay, look माता into जी. it. Yes, माता जी, we are going, so Saturday, Sunday तो मेरा हो नहीं पाएगा फिर, तो किसी और को ड्यूटी आप दे दीजिए. बिल्कुल माताजी, I'll do that. Thank you so much. Don't worry. Thank you माता जी. मीतू माता जी, हमारे सबके लिए प्रे करके आइएगा, हम सबकी तरफ से हाथ जोड़ के आइएगा। जी माता जी. थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. Thank you, Praveena Mataji, for conducting the session beautifully. थैंक यू श्वेता माता जी। Thank you. आप ही एंड कर दीजिए ना सेक्शन का। Okay, Mataji, I'm outside, so I won't be able to switch on my camera. Let us all join our hands and pray to Krishna and do one round of chanting for all our loved ones, that they may come into the lotus feet of Krishna and serve Krishna with utmost sincerity and devotion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us do one round of chanting for Vinny Mataji, that she may recover fast and she may join us very soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Is there anyone celebrating any special occasions today, their birthdays or anniversaries? Mataji, today is my mother-in-law's birthday. Can we have one round of chanting so that she also come into Krishna consciousness? Okay. Let us do one round of chanting for Vinny Mataji's mother-in-law and pray that she may serve the lotus feet of Krishna as soon as possible and may stay happy and healthy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, Radha Mataji, for the beautiful explanation. And you said that जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है और वो बहुत सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होती है. So Mataji, this you asked for an example, and for me the biggest example is bhakti itself. So last whole year I was looking into the fact that I was torn between Maya and my bhakti commitment. So definitely the only thing is जब आप look back करते हैं, can you realize what is meaningful to you? When it's happening, you just get carried away. So thank you so much for bringing that realization back. Hare Krishna Mataji, आप सबको दंडवत प्रणाम. Thank you everyone. Thank you Manju Mataji. Thank you everyone for this beautiful morning. हरे कृष्णा. Hare हरे Krishna. कृष्णा श्वेता माता जी. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा श्वेता सभी को माता जी. दंडवत प्रणाम. जी तारा हरे माता कृष्णा जी. श्वेता माता जी. जी माता जी, वो वंदना माता जी जो हैं, उनकी डॉटर के कल रात को एक नन्ही परी आई है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट Okay. करी है कि सभी लोग उसके अच्छी हेल्थ के लिए और स्वास्थ्य के लिए उसके लिए Okay. प्रार्थना करें. So many congratulations to Vanda Mataji. Convey our congratulations. Let us do one round of chanting for the little angel that has come into Vanda Mataji's life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. May Lord Krishna bestow her with happiness and health. Hare Krishna. Dandavat Pranam sabhi ko. Thank you everyone. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम. थैंक यू सो मच. थैंक यू राधा माता जी. थैंक यू प्रवीणा माता जी. थैंक यू श्वेता माता जी. हरे माता जी, कृष्णा. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम.